और इस खबर पर मैंने अभी तक जानबूझकर वीडियो नहीं बनाई थी। इसके पीछे कारण था। कारण ये कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके पीछे जो ऑफिशियल कारण बताया गया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं था। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। और इसीलिए मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च करने की ठानी। और जब मैंने डीप रिसर्च करी तो पता चला कि यहाँ तो चाइना का एंगल था और चीन की बैंड बजाने के लिए ही भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा मामला डिटेल से बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कल ही मैंने आपको बताया था कि सरकार ने ये तय किया है कि वो अलग अलग देशों में अपनी एक टीम भेजेंगे, प्रतिनिधि भेजेंगे, जहां पर वो अनाज के मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और उन देशों के साथ डील भी करेंगे, जिससे कि भारत का अनाज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाए। इसके अलावा सरकार ने एक गोल भी रखा था कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और इतिहास में सबसे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करके फायदा भी कमाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि कल रात को अचानक से सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार अनाज के एक्सपोर्ट पर अभी के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा रही है। भारत और अनाज नहीं बेचेगा दूसरे देशों को। अब इसको लेकर जो कारण दिया गया वो ये था कि भारत सरकार पहले जो अपने स्टोरेज हाउस है उन्हें फुलफिल करना चाहती है, और जब हम खुद के लिए अनाज बचा कर रख लेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम उसे बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये कारण पचा इसलिए नहीं क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत सरकार अनाज के एक्सपोर्ट में कटौती करने जा रही है। थोड़ा कम अनाज हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम पहले अपने स्टोरेज हाउस फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी जरूरत का अनाज बचाना चाहते हैं, उसके बाद हम बाकी का अनाज एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे में जब कटौती कर दी गई थी तो फिर इसी कारण को देकर बैन करना ये तो कोई तुक नहीं था। और इसीलिए जब मैंने थोड़ा डीप रिसर्च करी तो पता चला यहाँ तो मामला ही चीन का है। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में अनाज की कीमतें बढ़ रही थी। ऐसे में भारत आया और भारत ने जमकर दुनिया भर में अनाज बेचना शुरू कर दिया। अब इससे होना ये चाहिए था कि अनाज की कीमतें कंट्रोल में आती। जो बेतहाशा बढ़ रही हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि भारत दुनिया की जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि पिछले 15 दिनों में अनाज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, रफ्तार से बढ़ी हैं, और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। लेकिन जब भारत सरकार ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि ये तो चीन कर रहा था। चीन दुनिया भर के अनाज मार्केट से लगातार अनाज खरीद कर जमाखोरी कर रहा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। और देखिए यहाँ पर चीन की चाल ये थी कि भारत जितना अनाज हो सके बेचे, उसके बाद हम खरीदते रहेंगे और बहुत सारा स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद दुनिया भर का जो व्हीट मार्केट है, यानी कि जो अनाज मार्केट है, हम उसे मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि भारत का अनाज कभी तो खत्म होगा ना। जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अनाज को और ज्यादा भारी कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सरकार की सतर्कता की वजह से समय रहते हमें चीन की इस चाल का पता चल गया और हमने तत्काल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और अब बताया जा रहा है कि भारत सरकार दुनिया भर में जितने भी हमारे बड़े दोस्त देश हैं उनके साथ मिलकर ये विचार कर रही है कि चीन की इस चाल का तोड़ कैसे निकाला जाए, उसके बाद ही एक्सपोर्ट रिज्यूम किया जाएगा। हालांकि आपका सवाल ये भी होगा कि भारत सरकार दुनिया के सामने खुलेआम ये क्यों नहीं कह देती कि चीन जमाखोरी कर रहा है इसलिए हम एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अगर हम ये आरोप चीन पर लगाएंगे तो चीन कह देगा कि जी हमारे यहाँ पर अनाज की फसल कम हुई है, इसलिए हम मार्केट से ज्यादा भारी भरकम अनाज खरीद रहे हैं। ऐसे में ऐसे चीन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसको लेकर एक प्रॉपर रणनीति भारत अपने सभी दोस्त देशों के साथ मिलकर तैयार करेगा, तभी चीन को यहाँ पर पछाड़ा जा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि अब से 2 घंटे पहले सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें यह कहा है कि अब तक जो ऑर्डर हमें मिले हैं हम उन्हें अनाज जरूर बेचेंगे, लेकिन नए ऑर्डर अभी हम नहीं लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।